हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का ये वीडियो औसत चैप्टर जो हमारा औसत चैप्टर चला है इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने लगभग 27 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो सबसे पहले आप जो कक्षा में लड़कियाँ हैं, लड़की का औसत प्राप्तांक कितना है 80 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। क्लियर। टोटल जो प्राप्तांक दिया हुआ है वो कितना है 68 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगेगा दोस्तों मिश्रण का नियम। एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी, एक वैल्यू मिश्रण से छोटी। तो 68 में से 60 को घटाएंगे 8 बचेगा। 80 में से 68 को घटाएंगे यहाँ पर बच जाएगा 12। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। ठीक, कह रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। दोस्तों लड़के कितने हैं, लड़के हैं 3, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 3 और 2 5। परसेंटेज लाना है तो इसलिए गुना 100, 5 से काटेंगे 5 से आ जाएगा 20, 20 या 60, 60% दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। उत्तीर्ण हुए छात्र हैं, इनका औसत प्राप्तांक है दोस्तों 39। और जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं यहाँ पर 15, और टोटल जो छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक है यहाँ पर 35। तो यहाँ पर मिश्रण का नियम लगेगा। एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है, तो 9 में से 5 गए 4, तो यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 हो गया, और 5 20। ठीक है, 5 4 से काट दो, 4 1 4, 4 5 20, 5:1 है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों 120 है। हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 5 और 1 6। ये वैल्यू 120 के बराबर होगी। ठीक, 6 से काटेंगे तो आ गया यहाँ पर 20 6 120। एक का मान कितना आ गया 20 आ गया। कहा है यहाँ पर कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण जो छात्र हैं दोस्तों 5 हैं। ठीक, इस ए की गुना 5 में कर देंगे उत्तीर्ण छात्र, तो 5 × 20 कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 100। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रम हैं 71 और 73 हैं। 71 और 73 हैं। छात्रों यानी बॉय और गर्ल्स, इनके जो औसत प्राप्तांक हैं वो 71 और 73 हैं। ठीक, और विद्यार्थियों के जो औसत प्राप्तांक है, समस्त विद्यार्थी जो टोटल विद्यार्थी हैं उनके जो औसत प्राप्तांक हैं वो कितने हैं, ये हैं 71.8। तो एक वैल्यू मिश्रण से बड़ी है और एक वैल्यू मिश्रण से छोटी है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 0.8 और 1.2। 71.8 में से 73 में से 71.8 को घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 1.2, और 71.8 में से 71 को घटाएंगे 0.8 आ जाएगा। 1 से 1 हटा देंगे, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। पूछा गया है कि छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। तो अनुपात दोस्तों आ गया है 3:2। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 10.9 है। तो यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, इनकी गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 119.9। ठीक है, 6 संख्याओं का, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत दोस्तों यहाँ पर बुक एरर है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आएगा 10.5, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है इसने 6.5 और पीछे सोल्यूशन में 10.5 ऐड करके वहाँ पर सोल्व किया है। ठीक, तो यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे आ जाएगा 63। अंतिम जो 6 संख्याएं हैं, अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है ये कितना है 11.4। तो योग कितना आ गया यहाँ पर 68.4। अब देखिए पूछा है तो मध्य संख्या क्या होगी। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो यहाँ पर हो रहा है ये 6 6 12, और वहाँ पर संख्या कितनी थी, वहाँ पर 11 है। तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, योग को जोड़ेंगे 131.4। ठीक है, 131.4 में से इसको घटा दीजिए आप 119.9, यहाँ पर कितना बना 11.5। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको बताता हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये संख्या थी हमारे पास। इन्होंने कहा है प्रथम 6 और अंतिम 6। तो ये जो 6 है ये 2 बार काउंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर योग 12 आया है। क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 72.5। जो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे 290 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक, जो बड़ा पूर्णांक है वो कितना है 117 है। छोटा पूर्णांक कितना है दोस्तों, ये दिया हुआ है 15। ठीक है, इन दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे पहले आप। तो योग आ जाएगा यहाँ पर, नहीं हाँ, योग ज्ञात करेंगे 7 और 5 12, और 132 आ गया। यहाँ पर योग आपने ज्ञात कर लिया 132। अब आप क्या काम करेंगे, पूछा है शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, और शेष में से 2 बड़ा पूर्णांक क्या होगा, शेष 2 में से जो बड़ा पूर्णांक है वो क्या होगा। तो आप क्या काम करेंगे, इन दोनों को आपने जोड़ लिया। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो, 290 माइनस 132 आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 158। ठीक, फिर आप क्या काम करो, ये जोड़ लिया आपने। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर दादा कॉन्सेप्ट लगेगा, दादा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दोस्तों। इस सवाल में दादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप दादा कॉन्सेप्ट का मतलब होता है दान करना। जो चीज़ इन्होंने कहा है कि 132 रुपये का उसमें डिफरेंस है, अंतर, तो इसको ही आप दान कर दो, यानी माइनस कर दो। 158 में से अगर आप 12 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा 146। इस 46 के 2 टुकड़े आपको करने हैं। 2 टुकड़े आप कैसे कर सकते हैं, 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर बट जाएंगे 73 और 73 में। ठीक, अब आपसे जो पूछा है ना दोस्तों, अब आपसे जो पूछा है उसमें आप ऐड कर दीजिए। पूछा है शेष 2 में बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बड़ा पूछा है तो आप क्या काम करेंगे, 73 में आप 12 जोड़ दीजिए। बड़ा पूछा है तो जोड़ना है, छोटा पूछा है तो घटाना है। तो जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 85 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 85, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा वो
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बताइए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, बड़ा पूर्णांक दिया हुआ था, छोटा पूर्णांक दिया हुआ था, इन दोनों को आपने जोड़ा, रिजल्ट बना यहाँ पर 132, ठीक है, और चार पूर्णांकों का औसत दिया हुआ था 72.5, योग ज्ञात कर लिया आपने, इसमें से आपको इसको घटाना है, घटा लिया आपने, फिर कहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो जो अंतर दिया हुआ है यहाँ पर दाता कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उसको आप दान कर दो, यानी माइनस कर दो, माइनस आपने करा तो ये बन गया यहाँ पर 140, 140 को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, ठीक, 76 नहीं 73 और 73 दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। पूछा है बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो इन दोनों में बड़ा पूर्णांक क्या होगा, जो अंतर है था वो 12, 12 का जो अंतर था दोस्तों उस 12 को आपको जोड़ना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है कि a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 बटे में है a की पावर n प्लस b की पावर n, तो यहाँ पर अगर आप n बराबर 0 रख दें तो यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आएगा a की पावर 0 प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 बटे में a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। ये किसी भी संख्या की पावर जो होती है अगर दोस्तों 0 कर दी जाए, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 कर दी जाए उसका मान होता है 1। क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या है यहाँ पर, पूछा है n का मान क्या होगा, तो n का मान दोस्तों, n का मान होगा दोस्तों यहाँ पर 0, ठीक, n का मान क्या, यहाँ पर a, b और c, इनका जो औसत दिया हुआ है यहाँ पर m है, ठीक है, m दिया हुआ है, तो यहाँ पर a, ab और bc प्लस ca इनका जो योग है बराबर कितना है 0 है, और पूछा है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर आप दोनों इनमें दो दो आ रहा है यहाँ पर, अगर दो कॉमन ले आप तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे ab प्लस bc प्लस ca, ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है, तो अगर आप 0 रखेंगे तो 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर वैल्यू है इसकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये माना गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है a प्लस b प्लस c, इनका जो औसत है m है, ठीक है, इनका औसत क्या है m है, तो अगर आप देखें औसत कैसे निकलेगा, इसका औसत का मतलब ये है a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 3 है ना, तो औसत कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये 3 इधर चला जाएगा, गुना में 3m हो गया यहाँ पर, ठीक है, 3m हो गया। अब यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा दोनों ओर, अगर आप दोनों तरफ वर्क करें, वर्क करने पर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो क्या रहा है हमारा, ये तो 0 हो रहा है, तो वर्क करने पर ये बनेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 9m स्क्वायर, वर्क करूँगा ना, 3 का वर्क होता है 9 और m स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और पूछा है यहाँ पर हमें कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग कितना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का योग कितना हो गया 9m स्क्वायर, बटे राशियों की संख्या कितनी है, ये 3 चीज़ें 1 2 3, 3 से भाग करेंगे रिजल्ट बन जाएगा 3m स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बताइए, दोबारा से देख लीजिए दोस्तों इस चीज़ को, भाई a b c इनका औसत दिया हुआ था m, ठीक, सबसे पहले आप देखिए a b b c और c a इनका मान दिया हुआ है 0, हमने फॉर्मूला लगाया कि a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, दो कॉमन लिया हमने यहाँ से, और दो कॉमन लेते ही इसकी वैल्यू दी हुई है 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का मान क्या आ गया यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया। फिर हमने देखा a b c इसका औसत दिया होता है m, तो औसत निकलता कैसे है, राशियों का योग, तो इन तीनों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 3 3, ठीक, बराबर क्या है m है। फिर इस 3 को इधर ले गए गुना में, तो a b c a प्लस b प्लस c का योग कितना आ गया यहाँ पर 3m आ गया। फिर हमें निकालना है a स्क्वायर, दोनों तरफ हमने वर्क किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इनका वर्क करने पर यहाँ पर मान क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ रहा है बराबर 9m स्क्वायर। अब औसत निकालना है तो राशियों का योग क्या है 9m स्क्वायर है, बटे में राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3, 3 से बात करें 3m स्क्वायर, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, तो योग कितना आ गया यहाँ पर 90 आ गया। एक संख्या छोड़ देने पर, तो एक संख्या माइनस कर दो, रिजल्ट यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर संख्या बच जाएगी 4, ठीक है, छोड़ देने पर, तो इनका औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है, तो 16 चौके 64, 64 हो गया। पूछ रहा है छोड़ी गई संख्या क्या होगी, अगर 5 में से 4 को घटा दें तो 1 आ गया, इसमें से इसको घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, तो वो संख्या जो होगी दोस्तों वो एक संख्या कौन सी होगी, वो 26 होगी, ठीक है, छोड़ी गई संख्या क्या होगी 26, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है 110 है। भाई 7 माह की जो औसत खपत है वो कितनी है 110 है, तो योग कितना आ गया यहाँ पर 11 7 77, और 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है 86 है, तो गुना कर देंगे यहाँ पर योग कितना बन गया 430। दोस्तों पूछा है इस कार की पूरे वर्ष की मासिक खपत कितनी होगी, भाई 7 और 5, ये 7 माह है, ये 5 माह है, टोटल हो गया यहाँ पर 12 माह, ठीक है, 12 माह हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, ये बन गया यहाँ पर दोस्तों भाई 7 और 3 10, 7 और 4 11 और 1 12, ये हो गया 1200। औसत कितना आ गया दोस्तों, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहाँ पर पूरे वर्ष का कहा है तो 12 माह लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 लीटर। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 8000 है, सभी कर्मचारियों, 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है। जो अभियंता है दोस्तों इनका जो वेतन है वो है 12000, ठीक है। शेष कर्मचारियों का, यह है शेष कर्मचारी, इनका जो वेतन है वो है 6000, और सभी कर्मचारियों का जो वेतन है वो है 8000, ठीक है। एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है। भाई 12 में से 8 गए 4, 4000 बचे, 8 में से 6 गए 2000, ठीक है, घटा दिया हमने, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 1:2, यहाँ बचा 1:2, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जो कुल अनुपात है, हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, 2 में से 1 गया 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, वो कह रहा है कि 7 अभियंताओं का वेतन है 7, ये जो वैल्यू है दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू 7 के बराबर होगी, ठीक है। और कुल
कुल पूछा है कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर भाई हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग जो अनुपात है 1 और 2, 1 + 2 = 3, ठीक है 3 है और एक अनुपात की वैल्यू 7 है, तो 7 × 3 करेंगे यहाँ पर 21 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, ये है 15,130। योग कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, योग हो जाएगा 60,520। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घट करके विदा हो गई, यानी उसको माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर बच गए 3 सदस्य। इनकी जो औसत आय है वो घट करके कितनी हो गई 14,660। यहाँ पर योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा दोस्तों 43,980, ठीक है। यहाँ पर 43,000 है, वहाँ पर 60,000 है, तो उस जो पुत्री विवाहित पुत्री की मासिक आय हमें क्या करनी है, यानी जो चली गई है, तो 4 में से 3 गया 1, इसमें से माइनस कीजिए तो यहाँ पर बच जाएंगे 16,540। कितना आ जाएगा 16,540। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चला जाता है तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2xy/x + y, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति ए से चल करके बी तक जाता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला है और बी से ए तक वापस फिर ए से बी गया, फिर बी से ए तक गया वापस, यहाँ भी ये 1 किलोमीटर चला। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी ये कितने किलोमीटर चला, तो आंसर दोस्तों 1 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि पहले ये ए से बी तक गया 1 किलोमीटर, फिर बी से ए तक गया, तो कुल कितना हो गया दोस्तों 2 किलोमीटर हुआ कि नहीं हुआ, 2 किलोमीटर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस सवाल में यूज होगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो 63 + 42 कितना हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा 263 × 42 हो जाएगा 105, 21 से काटेंगे 21 में 105, 21 × 63, ये हो जाएगा यहाँ पर 252/5, ठीक है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सेम पैटर्न करें 2xy/x + y, तो 2x का मान कितना है 65 है और इसका है 60, तो 65 × 60 बटे में 65 + 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 65 × 60 बटे 125, 5 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 से काट दो, फिर 5 और 5 से 12 गुना कर लीजिए, 312 आ जाएगा ऊपर, बटे में है 5 और आ जाएगा यहाँ पर 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62.4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। 42वां क्वेश्चन दोस्तों, 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 है। भाई 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, 50 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 36 है। अब ये कह रहा है यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है, 48 के स्थान पर कह रहा है कि 48 संख्या के स्थान पर 23 को ले लिया है इसने, और कह रहा है कि शुद्ध औसत क्या होगा। अब देखिए इंपोर्टेंट सवाल है भाई, देखिए अगर सही संख्या हमारी ये है 48 और इसके स्थान पर उसने इसको ले लिया है, फिर कह रहा है शुद्ध औसत क्या होगा। अब ये है बड़ी संख्या, जो हमारा शुद्ध औसत है, मतलब जो सही नंबर है वो ज़्यादा है गलत नंबर की अपेक्षा, भाई ज़्यादा है ना, 48 ज़्यादा है 23 कम है, ठीक। तो वो कह रहा है कि 48 के स्थान पर 23 को ले लिया, अब वापस से 23 के स्थान पर 48 को लेना है, तो यानी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी, तो बढ़ोतरी होगी, यानी इसका मतलब क्या है प्लस करना है। ये तो समझ गया यहाँ पर प्लस करना है, लेकिन उससे पहले क्या है 48 और 23 के बीच में डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, डिफरेंस है 25 का, ठीक है। ये 25 जो है संख्या कितनी है 50 है, तो ये 50 में बटेगा, ये डिफरेंस 50 में बटेगा, भाग करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। अब दोस्तों हमने पता कर लिया यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। तो औसत कितना है दोस्तों, औसत है हमारा 36, तो इस 36 में 0.5 को जोड़ देंगे दोस्तों, इस 36 में जो है औसत कितना है 36 है, इस 36 में 0.5 को हम जोड़ देंगे 36.5, ये आंसर हो जाएगा आपका।